तो क्या कभी सोचा है कि किचन में रखा एक गैस सिलेंडर दुनिया के दूसरे कोने में हो रहे किसी जियोपॉलिटिकल टेंशन से कैसे जुड़ सकता है? आज हम इसी उलझी हुई कहानी को सुलझाएंगे जिसने देश भर के किचन में हलचल मचा दी है। तो चलिए सीधे इस चौंकाने वाले आंकड़े पर आते हैं। पिछले ही हफ्ते भारत में करीब 43% परिवारों को अपना रसोई गैस सिलेंडर टाइम पर नहीं मिला। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी संख्या है जो एक गहरे संकट की तरफ इशारा कर रही है। और देखिए, मामला सिर्फ इंतजार का नहीं है। ये एक ऐसा संकट है जो सीधे हमारे घरों के बजट और छोटे छोटे कारोबारों की कमर तोड़ रहा है। और इस पूरी कहानी की जड़ है गैस की बढ़ती हुई कीमतें। हुआ ये कि हाल ही में सरकारी तेल कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर, मतलब वो सिलेंडर जो होटलों और ढाबों में इस्तेमाल होता है, उसकी कीमत एक झटके में करीब 200 रुपये बढ़ा दी। इसका सीधा असर उन छोटे रेस्टोरेंट और ढाबों पर पड़ा जो पहले से ही मुश्किल से गुजर रहे थे। और ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि हजारों लोगों की परेशानी है। लोगों की शिकायतें आ रही हैं कि बुकिंग तो कंफर्म हो जाती है, डिलीवरी कोड भी आ जाता है, पर सिलेंडर वो कभी घर पहुंचता ही नहीं। इसी को घोस्ट डिलीवरी कहा जा रहा है। और इसका नतीजा ये है कि ब्लैक मार्केट का धंधा फल फूल रहा है और आम इंसान की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। अब ये जो सर्वे के आंकड़े हैं, ये इस प्रॉब्लम की पूरी तस्वीर साफ कर देते हैं। देश का करीब आधा हिस्सा किसी न किसी तरह की सप्लाई की दिक्कत झेल रहा है। मतलब साफ है, ये सिर्फ कुछ शहरों की कहानी नहीं है, ये एक नेशनल क्राइसिस बन चुका है। तो सवाल उठता है कि भाई ये सब अचानक हो क्यों रहा है? इसका जवाब वो हजारों मील दूर समुद्र के बीच पानी के एक बहुत ही तंग रास्ते में छिपा है। एक ऐसा रास्ता जिसे दुनिया की एनर्जी सप्लाई की नब्ज कहा जाता है। और ये रास्ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इसे दुनिया की एनर्जी सप्लाई की आर्टरी यानी धमनी भी कह सकते हैं। ये दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्तों में से एक है। और यहीं से हमारी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। पूरी दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल वो इसी तंग रास्ते से होकर गुजरता है। तो जाहिर है, यहाँ पर अगर जरा सी भी गड़बड़ हो जाए तो पूरी ग्लोबल एनर्जी मार्केट में सुनामी आ सकती है। और इस बार ठीक ऐसा ही हुआ। ये टाइमलाइन बिल्कुल साफ कर देती है कि कैसे फरवरी के आखिर में ईरान और अमेरिका के बीच शुरू हुए एक कॉन्फ्लिक्ट ने बस कुछ ही हफ्तों के अंदर भारत के घरों तक पहुंचकर रसोई गैस की कीमतों में आग लगा दी। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इस ग्लोबल क्राइसिस का असर भारत की सप्लाई चेन पर सीधा और कितना गहरा पड़ा। तो हुआ ये कि मार्च के महीने में भारत का जो एलपीजी इंपोर्ट था, मतलब जो गैस हम बाहर से मंगाते हैं, वो 40% से भी ज्यादा गिर गया। अब ये एक बहुत ही बड़ी गिरावट थी और इसकी वजह से देश में अचानक गैस की जबरदस्त कमी हो गई। ये ग्राफ तो कहानी को और भी साफ कर देता है। यूएई, कतर और सऊदी अरब, जो हमारे पुराने और सबसे भरोसेमंद सप्लायर रहे हैं, वहां से आने वाले गैस शिपमेंट घटकर सिर्फ 1/3 रह गए। अब जाहिर सी बात है, जब मेन सप्लाई लाइन ही ठप हो जाए तो संकट तो आना ही था। अब इस जबरदस्त कमी को पूरा करने के लिए भारत को बहुत तेजी से नए ठिकाने ढूंढने पड़े। अमेरिका, वो अचानक हमारा सबसे बड़ा सप्लायर बन गया। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि 7 साल के लंबे गैप। अब एक तरफ तो सप्लाई पर इतना प्रेशर था और दूसरी तरफ लोगों में पैनिक फैल रहा था। ऐसे में सरकार को होर्डिंग और अवैध बिक्री रोकने के लिए तेजी से एक्शन लेना ही पड़ा। तो सरकार ने इस डोमेस्टिक क्राइसिस से निपटने के लिए एक 3 पॉइंट स्ट्रैटेजी अपनाई। सबसे पहले पैनिक बाइंग को रोकने के लिए रीफिल बुक करने का मिनिमम टाइम 21 से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया। दूसरा, होर्डिंग करने वालों पर नकेल कसने के लिए देश भर में हजारों छापे मारे गए। और तीसरा, अवैध सिलेंडरों को जब्त करने के लिए स्पेशल ऑपरेशंस चलाए गए। और इन देशव्यापी कार्रवाइयों का नतीजा क्या निकला? 15,000 से भी ज्यादा अवैध सिलेंडर्स जो या तो जमा किए गए थे या कहीं और बेचे जा रहे थे, उन्हें जब्त किया गया। ये नंबर खुद बताता है कि ग्राउंड लेवल पर प्रॉब्लम कितनी बड़ी और फैली हुई थी। और इससे ये भी पता चलता है कि लोगों को कितनी मजबूरी का सामना करना पड़ रहा था। उन्हें ब्लैक मार्केट में एक सिलेंडर के लिए ऑफिशियल रेट से कई गुना ज्यादा, यहाँ तक कि 4,000 रुपए तक देने पड़ रहे थे। ठीक है, सरकार ने फौरन एक्शन तो लिया, लेकिन इस पूरे क्राइसिस ने भारत की एनर्जी सिक्योरिटी की एक बहुत ही बड़ी और गहरी कमजोरी को सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया है। अब ये बात इतनी जरूरी क्यों है?
क्योंकि हम अपनी ज़रूरत की लगभग 60% एलपीजी इंपोर्ट करते हैं, मतलब विदेशों से मंगाते हैं। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि हम ग्लोबल इवेंट्स के रहमो करम पर हैं। दुनिया में कहीं भी कोई संकट खड़ा होता है तो उसका असर सीधा हमारे किचन पर आकर पड़ता है। तो इस झटके के बाद अब भारत अपनी स्ट्रैटेजी बदल रहा है। अब कोशिश ये हो रही है कि नए सप्लायर्स ढूंढे जाएं, लोगों को पाइप वाली गैस यानी पीएनजी पर स्विच करने के लिए बढ़ावा दिया जाए और सबसे जरूरी, देश के अंदर ही ज्यादा से ज्यादा एलपीजी प्रोडक्शन किया जाए। और आखिर में ये पूरा संकट हमें उस एक बड़े सवाल की याद दिलाता है जिसका सामना आज भारत कर रहा है कि जब दुनिया भर की सप्लाई लाइंस पर लगातार खतरा मंडरा रहा है तो हम अपने देश के भविष्य को एनर्जी कैसे देंगे। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें बहुत जल्द ढूंढना ही होगा।